कांग्रेस और एसपी के विरासत कर लगाने की बात पर भड़के योगी। कहा यह विरासत कर औरंगजेब का जजिया है जो हिंदुओं से लिया जाता था। जौनपुर में सीएम योगी ने रैली की। बोले सपा कांग्रेस अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, रोज भगदड़ और मारपीट हो रही है। यूपी के बस्ती में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। बोले 5 चरणों के चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की। पीएम मोदी बोले 5 चरण के बाद निराशा में डूबा विपक्ष के हर नेता के पास अलग अलग आंकड़े। पीएम मोदी बोले कोई मतदाता चाहेगा कि उसका वोट बर्बाद हो, वोट उसको देना चाहिए जिसकी सरकार बन रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी ने रैली की। बोले पीएम ने देश के जवानों को मजदूर में बदल दिया। जेडीएस ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 2 मई को शिवमोगा और रायचूर में रैली के दिए गए बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई। आजमगढ़ में एसपी की रैली में भगदड़ पर बोले धर्मेंद्र यादव कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सरकार बदलना चाहते हैं लोग, यूपी सरकार नहीं दे रही है सुरक्षा। लखनऊ में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद बोले हवा भाजपा के खिलाफ है, 6ठे चरण में भी आगे होगा इंडिया अलायंस। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बोले जेडीयू नेता तेजस कुमार कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उसके लिए क्या किया गया। बीजेपी के अब की बार 400 पार को शशि थरूर ने बताया काल्पनिक बातें। बोले बीजेपी के गढ़ों में काफी कम मतदान हो रहे हैं, जहां अच्छे मतदान हुए वहां कांग्रेस को फायदा हुआ। करनाल में कांग्रेस पर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी तो उन्होंने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा था। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। बोले 6ठे चरण के चुनाव में बीजेपी सभी सीटें जीतेगी। बीजेपी यूपी में 80 की 80 सीट जीतने जा रही है। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय रॉय बोले वाराणसी में हार रही है बीजेपी, अगर हार नहीं होते तो क्या पीएम मोदी रात में वाराणसी में रुकते। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले जब भी कांग्रेस सरकार रही उन पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगे, 10 साल की सरकार पर पीएम मोदी पर एक भी आरोप नहीं। सीएम योगी पर नाना पटोले के बयान पर बोले रामदास अठावले सीएम योगी को रावण कहना गलत, उन्होंने यूपी से गुंडाराज खत्म किया। पीओके को लेकर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले पीओके भारत का है और हम इसे वापस लेंगे। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित किया। एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पार्टी से निकाला गया। पवन सिंह के निष्कासन पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अगर कोई पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ेगा तो उसे निकाला जाएगा। चिराग पासवान का बयान। बोले इस बार एनडीए सबसे बड़ी संख्या के साथ सरकार बनाएगा, निश्चित रूप से 400 से ज्यादा सीट जीतेगा एनडीए। चिराग पासवान को लेकर बोले तेजस्वी यादव चिराग पासवान बड़े अंतर से चुनाव हार रहे हैं, उन्हें बीजेपी के लोग ही हरा रहे हैं। पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा पीएम ने बिहार को ठगने का काम किया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोली कश्मीर के युवा बीजेपी से नाराज हैं, वोट के जरिए वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कांती में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। सीएम ममता पर बोले हमला वोट बैंक खिसकने के डर से ममता राम मंदिर नहीं गई। अहमदाबाद में कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक का बयान। बोले हर जगह देखी जा सकती है परिवर्तन की लहर। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर तंज कसा। बोले वो कपिल शर्मा को अच्छी टक्कर दे रही हैं, उनके बयान सुनकर लोग हंस नहीं रोक पाते। मंडी कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा राज्य के कर्मचारी स्थिर सरकार के लिए काम करें। प्रयागराज में ओवैसी ने पीडीएम के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। बोले पीडीएम के उम्मीदवार की जीत होगी। रांची एयरपोर्ट पर असम सीएम हेमंत शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के दोनों नेता। मालीवाल केस में आरोपी विभव को मुंबई से वापस दिल्ली लेकर लौटी पुलिस ने 3 लोकेशन पर जांच के लिए विभव को लेकर गई थी। साथ ही मालीवाल का आरोप पार्टी के एक बड़े नेता ने फोन कर बताया कि पार्टी में सब पर मेरे खिलाफ बोलने का दबाव बनाया जा रहा है। मालीवाल केस पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोवा के सीएम सावंत बोले 9 दिनों से मालीवाल पर कुछ नहीं बोले केजरीवाल, ये चुप्पी ही सब कुछ बयां कर रही है। सीएम प्रमोद सावंत से उठाए सवाल पूछा जब विभव ने कुछ किया नहीं तो मोबाइल फोन में क्यों किया गया, सीएम हाउस के सीसीटीवी गायब क्यों है, उसे विभव को लखनऊ लेकर गए केजरीवाल संजय सिंह। स्वाति मालीवाल मामले पर बोले शशि थरूर इस मामले में आपने आधिकारिक बयान दिया, ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को उठाना चाहती है। मालीवाल केस पर शशि थरूर के बयान को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया शर्मनाक। बोले थरूर के इस मामले को महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बताया था। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर निशाना साधा। बोले मनीष सिसोदिया के लिए आप कोई कार्यक्रम या बयान नहीं दे रही है, सब कुछ विभव कुमार के लिए किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा हरियाणा सरकार ने दिल्ली में यमुना का पानी रोकना शुरू किया। दिल्ली में मतदान के पहले बीजेपी का नया षड्यंत्र। केजरीवाल के रिंकिया के पापा वाले बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार। बोले रिंकिया के पापा का मतलब बेटियों के पिता, केजरीवाल बेटियों के दुश्मन है। शिवराज सिंह चौहान ने स्वाति मालीवाल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। कहा जो दूसरों को ठगे वो ठग, लेकिन जो अपने को ठगे वो महाठग। शिवराज सिंह चौहान बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज, बीजेपी ने उन्हें बेइज्जत करके सीएम की कुर्सी से उतारा, अब वो पीएम की चापलूसी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका खारिज की। सोरेन ने प्रचार के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत।
दिल्ली मेट्रो में केजरीवाल को जान से मारने की धमकी भरे मैसेज लिखने वाले का सीसीटीवी सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बरेली का रहने वाला है। छपरा फायरिंग में एक शख्स की मौत केस में एक्शन में पुलिस। मामले में 12 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। छपरा फायरिंग केस में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। छपरा एसपी ने जानकारी दी। छपरा घटना को लेकर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मामले में जांच के निर्देश दिए गए। जांच के बाद कार्रवाई होगी। ओडिशा विधानसभा बीजेडी के 4 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बीजेडी से बीजेपी में शामिल हुए हैं 4 विधायक। 27 मई तक जवाब मांगा गया। अंबाला के पंजोखरा साहिब गांव में अनिल विज का चुनाव प्रचार कार्यक्रम। विज ने रास्ते में गाड़ी रुकवाकर किसानों से चर्चा की। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी विधायक की ईवीएम तोड़ने पर चुनाव आयोग ने सख्त कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा हादसे में पीड़ितों से मिली बीजेपी विधायक भावना बोरा। बच्चों की शिक्षा से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। उड़ीसा के बारसूर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का चुनाव प्रचार। चाय पर चर्चा के दौरान लोगों को पिलाई चाय। केंद्रीय मंत्री ने खुद बनाई चाय।